रोड शो आप देख बिल्कुल रहे हैं। प्रियंका जी, धन्यवाद। आनंद विजय जी, रोड शो आप देख रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये रोड शो देखिए कोई काशी की तरह एक झलक दिखाना चाह रहा है और आरती कर रहे हैं वहां पर पीएम मोदी की। क्या देखें, कैसे समझें इसे? महिलाएं गाना गा रही हैं, कह रही हैं कि 10,000 रुपया खाते में आ गया और पूरा पटना बिहार निहाल कर दिया सीएम और पीएम ने। प्रियंका जी, सबसे पहले तो इस रोड के जो शुरू होने का ओरिजिन जहां से है उसको हमें ध्यान देना चाहिए। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया। और आपको याद होगा, मैं बताऊं, 2015 में भी राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ था और वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो प्रतीकों की राजनीति करते हैं, जिस प्रकार से दिनकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने ये रोड शो प्रारंभ किया, उसका एक अपना एक अलग निहितार्थ है और वो एक संदेश इसमें दे रहे हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं जनता, तो यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी को लेकर महिला वोटरों में एक अजीब बहुत क्या कहते हैं वो लगाव है, स्नेह का भाव है। और महिलाओं को लगता है, मैं बहुत सारी महिलाओं को अभी सुन भी रहा था जो इंतजार करते हुए यहाँ सड़क के नाला रोड के किनारे पे खड़ी थी। ये पूरा जो दिनकर जी की मूर्ति नाला रोड से होते हुए ये उद्योग भवन तक जाने वाला है, तो वो उस नाला रोड कदम कुआं से होते हुए इस तरह निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महिलाओं ने वहां नरेंद्र मोदी जी के स्वागत को लेकर उनके स्नेह पर जो बातें कही हैं, उसको रेखांकित करता है कि महिला वोटरों में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अपनी एक अलग छवि है और उनको लगता है कि ये दोनों ने उनके लिए बहुत काम किया है। दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिसमें महिलाओं को रोड पर निकलना मुश्किल था। अगर आप मध्य उम्र की महिलाओं को देखेंगे तो उनके दिमाग में अभी भी 90 से लेकर 2005 तक की परिस्थितियां हैं, उनको बहुत आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। मैं अभी सुन रहा था कि नीतीश कुमार जी यहाँ क्यों नहीं है, धनंजय गिरी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं तो उसके प्रति प्रश्न में मेरे दिमाग में परसों भी ये बात आई थी कि नीतीश कुमार जी जब बारिश के बावजूद 4 जगह पे रोड शो किया था, उन्होंने तब तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे। तो इस तरह की बातें बेमानी होती हैं। मुझे लगता है हर दल अपने अपने समर्थकों के बीच अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करता है, रणनीति बनाकर। उसी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी आज पटना के नाला रोड से होते हुए, कदम कुआं से होते हुए उद्योग भवन तक ये भव्य रोड शो कर रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं है लेकिन ललन सिंह उनके साथ खड़े हैं, जो जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। बिल्कुल 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 सर, मैं आपके पास आती हूँ। आपने यहाँ पर एकदम एक एक सटीक बात को रखा है, लेकिन अजय वर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आऊंगी प्रेम कुमार जी आपके पास भी। अजय वर्मा जी, जरा इस मुस्कान के पीछे की वजह बताइए। अब यहाँ पर आनंद विजय जी सर ने पूरा बता दिया है कि कैसे रामधारी सिंह दिनकर की सरजमी से, उस जगह से शुरुआत की है इस रोड शो की। फिर आज पीएम मोदी ने आर्यभट्ट का भी जिक्र किया था जिसने शून्य की रचना की और वो भी बिहार से है, और कहा कि कांग्रेस और ये महागठबंधन को कोई गणित का ज्ञान नहीं है। इनका गणित तो ऐसा चौपट होगा कि चुनाव के बाद एक दूसरे के सिर फोड़ रहे होंगे। देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत सारी प्रोग्राम्स करे, रैली देखी, पदयात्राएं देखी और मोदी जी के प्रायोजित कार्यक्रम, इवेंट मैनेजमेंट भी देखी। आपको बहुत अच्छी तरह अनुभव है कि ये क्या होता है। हम देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि है बिहार के लोग, पता है क्या करें कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो बिहार का मौसम बदलना चाहिए। तो जो 20 साल से मौसम इन्होंने महाजंगल राज का कर रखा है, बदलना चाहिए। ये जो रोड शो करा है, देखिए पत्रकार लोगों की खूबियां होती हैं, जिसके फेवर में वो बोलते हैं कलम तोड़ देते हैं और जिसके खिलाफ बोलते हैं वहां भी कलम तोड़ देते हैं। अच्छी बात है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है। और आपने सुना होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अब तो मोदी जी देवताओं के भी राजा हैं। और इन्होंने कहा था मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, तो जिसकी आरती और पूजा होती है वो नॉन बायोलॉजिकल हो जाता है। तो भगवान से भी बड़े हो गए हैं ये। तो जब भगवान के राजा वहां पहुंचे हैं तो आरती, पूजा, माला, पुष्प भगवान के ऊपर तो चढ़ते ही हैं। तो बिहार की जनता समझ चुकी है, नॉन बायोलॉजिकल लोग और उनकी टीम आ चुकी है। लेकिन जनता का एक सवाल, और पूरे बिहार के 7.5 करोड़ वोटरों में इनके भक्त, अंधभक्त, IT सेल को छोड़ दीजिए, वो पूछ रहे हैं नीतीश जी कहां हैं, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। जहां कुशासन चल रहा है, आरा में 2 मर्डर हो गए,
मोकाम में एक मर्डर हो गया, सिवान में एक दरोगा मोकाम मारा में गया, उसमें कार्रवाई हो तो गई है। छिनैती, बलात्कार की घटना कार्रवाई हो तो गई है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जा चुके हैं आनंद सिंह। आप लोग तो यही इनकी तो मांग मजबूर- कर रहे थे। प्रियंका लेकिन जी, अजय वर्मा जी, फाइनल कर आप रहा हूं। मिमिक्री तो अच्छी कर रहे हैं मैं देश कह के रहा हूं- प्रधानमंत्री की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी मिमिक्री देखिए- कर लेते हैं या नहीं? देखिए- या फोकस सिर्फ एक ही तरफ रहता है? आज हमारे नेता बस एक ही तरफ रहता राहुल है। गांधी को आपने देखा प्रेम कुमार जी, कि किस तरह प्रेम से कुमार जी। जनता के हित में उन्होंने तालाब में छलांग लगाई, मछुआरों के बीच तालाब में छलांग लगाई, और बिहार के 7.5 करोड़ वोटर ने जो उनके लिए पहले तालियां कांग्रेस बजाई, को वो डुबाए, आपको फिर खूब समझ डूबने नहीं जाएंगे। आई। वो पूरे प्राइवेट सारे चैनलों पर है, सुन लीजिए। तो रहे ये कांग्रेस जो को डुबाए, है आप खुद डूब इसमें गए पता जाते। चल गया है अपने कि भी डूबेंगे, एनडीए कांग्रेस के को भी लोगों डुबाएंगे। को जनता ने डुबो दिया है, एनडीए के लोगों को जनता ने डुबो दिया है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बयार बह रही है, और वोटर तय चुका है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, जितने भी अर्थ सुनो, ये चुनाव पता लग आयोग जाएगा। अपने 14 व्यक्ति- नवंबर का इंतजार करिए। अभी सर्टिफिकेट मत बांटिए, अभी सर्टिफिकेट मत बांटिए, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा उतना चला नहीं है बिहार के चुनाव में। प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, मुझे आप ये बताइए, इतना बड़ा जबरदस्त सारी भव्य चीजें रोड शो चल निकल रहा रहा है। आसपास हुजूम देखिए, हर वर्ग का तबका वहां पर मौजूद है। इतनी भीड़ कोई खुद थोड़ी ला सकता है। कितनों को बोलिएगा कि चलिए चलिए भैया खड़े हो जाइए, लोग कह रहे हैं हम नालंदा से आए ट्रेन से। यहाँ पर ये प्रायोजित कार्यक्रम कैसे लग रहा है? देखिए प्रियंका जी, मैं घंटा भर पहले इन्हीं सड़कों से गुजर कर आया था। तब प्रोटोकॉल लगने के कारण सड़कें सूनी थी और लोग नहीं थे। और अभी जो है, आप भी अभी गौर करेंगे तस्वीरों में, बीच की सड़क तो पूरी खाली है, और बैरिकेडिंग और बीच की दुकान के बीच बमुश्किल 6 अरे फुट का सर, वो प्रोटोकॉल होता है, वहां कोई नहीं आ सकता है। कैसी बात आप कर रहे हैं? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ऐसे justify कीजिएगा। 6 फुट में जो लोग, मैं भी गई हूँ ऐसे रोड शोज को कवर करने के लिए, वहां कोई नहीं आ सकता है। इनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी नहीं आ सकता। एक प्रोटोकॉल होता है ना। कोई और पॉइंट बताइए। मैंने कहा प्रोटोकॉल ही कहा, मैंने कुछ अलग तो नहीं कहा था, मैंने प्रोटोकॉल ही कहा था। हाँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि बैरिकेडिंग लगी हुई थी, उसके बीच में 6 फुट का फासला है। तो ये भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, उस हिसाब से ये भीड़ नहीं है। आप अरे देखिए, जब भीड़ दिखाइए और फ्रेम दिखाइए, हमने बहुत हर एक सारे फ्रेम रोड दिखाइए शो अलग हमने अलग। देखे हैं। ये पटना में ये भीड़ जो है प्रधानमंत्री जी के सम्मान के हिसाब से नहीं है। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो कह रहे हैं अनुपस्थिति का सवाल, कि मुख्यमंत्री जी नहीं है, सब अपने अपने कार्यक्रम में होंगे। देखिए होंगे, लेकिन इसमें दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं है। ये भी रणनीतिक है कि अगर दोनों डिप्टी सीएम में कोई एक भी होते तो लोग सीएम को खोजते कि डिप्टी सीएम है तो सीएम क्यों नहीं। अब सीएम नहीं है तो डिप्टी सीएम का भी पत्ता काट दिया गया। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। ये बिहार का चुनाव है, और बिहार के सूरमा, कोई फेस ऑफ द गठबंधन या कोई लीडरशिप जिसके पास में है, वो प्रधानमंत्री जी के साथ है ही नहीं। और इसको लोग बोले कि यूं ही है, तो ये बात इसलिए पचने वाली नहीं है क्योंकि आप देखें मैनिफेस्टो के समय 26 सेकंड का जो मैनिफेस्टो हुआ, उसके बाद 30 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी नहीं दिखे, फिर आज भी नहीं दिखे। तो ये गठबंधन के भीतर का की कलह है जो यहाँ दिख रही है। इसको बचा ठीक है नहीं जा प्रेम कुमार जी, सकता, आपने इसका कह लिया, बचाव नहीं मैं होता। जवाब ले लूं बाकियों से। बायोलॉजी। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपने मुझे 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर गिनवा दिए। आनंद विजय जी, सर मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं धनंजय गिरी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उनसे इस पर काउंटर पॉइंट लेना चाहूंगी। बार बार रथ पर निगाहें सबकी जा रही है, कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम भी नहीं है, दोनों का पत्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, वो चल रहे हैं। और भीड़ को लेकर भी यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि उतनी ज्यादा ये पीएम के सम्मान में भीड़ है नहीं, ऐसी बात कही जा रही है। देखिए, युग क्रांति का महाकास्तित्व के आख्यान कालचक्र की नौगति नूतन नवाचार की राजनीति के प्रतीक नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है, जो नेशन में पूरे देश के किसी कोने में चले जाए, जो लोगों के ऊपर में श्रद्धा और अगाध प्रेम और अगाध स्नेह है, उन्हें कभी डूबने की और डुबाने की पार्टी को जरूरत नहीं है। अभी एक पार्टी के प्रवक्ता अभी हंस रहे थे, तो आपने कहा
मिमिक्री करना ही बचा है। वो मिमिक्री करते हैं और उनके जो युवराज है वो खुद डूबते हैं और डुबाते हैं पार्टी को। 92 चुनाव हारे हैं, 93वां हारने के बिहार में तैयारी है। सबसे बड़ी बात कि एनडीए का जो गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कांग्रेस अभी और कराएगी, जनता और सराहेगी, एनडीए बड़े मार्जिन से जीत के आएगी और हमारा कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत है आपस में, स्वयं पंचायती कम से कम हम 5 नहीं 105 है, मजबूती के साथ खड़े। वो तो आप लोग उसकी बातें नहीं अच्छा हम करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो मुद्दे मैं अनिल कुमार जी उसके बाद आपके पास आती हूं। जिसके ऊपर हमारे नेता बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई की, उस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे। मोदी जी के रैली में ये आ गया, मीडिया भी उसको लेकर जो है बिल्कुल हाइप बनाया हुआ है। अभी हम लोगों का जो है अपना घोषणा पत्र जारी हुआ, हमारे सारे पार्टी के घटक दल थे, आपका घोषणा पत्र जारी हुआ 20 सेकंड में आप जब आपने कहते finish कर हैं- दिया देश के उसको। प्रधानमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो एक मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है दिखाना। आप मुझे बताइए प्रोफेसर बादशाह आलम जी, आप तो प्रोफेसर हैं, देश के मिनट। प्रधानमंत्री कहां पर रोड शो कर एक रहे हैं, मिनट। देश की जनता को नहीं पता एक होना मिनट, चाहिए। आप हर बार मीडिया पे कीचड़ उछाल देते हैं, सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। एक मिनट। ऐसा मत करिए। हाँ बोलिए धनंजय करीब, बोलिए। बिहार में सारे जितने एक मिनट। आप अमित शाह की रैली एक मिनट, दिखाइए, आप जब ये राहुल कहते हैं गांधी की पढ़ाई दिखाइए, आपको तो लोग बिहार की जनता कहती है कि मैट्रिक पास करके आओ मेरे भाई। जब ये कहते हैं पढ़ाई तो बिहार की जनता कहती है मैट्रिक पास करके आओ मेरे भाई। ये स्थिति है इनकी, ये इनकी स्थिति होती है अगर शिक्षा की